So, Akanksha, it was my like humble words for your edification, क्योंकि ये बिजनेस में हम लोगों का आई डू रिमेम्बर कि हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलता था अपने अपलाइन से। मैं छोटे छोटे एफर्ट करता था, उस पर भी जब आपको रिकग्नाइज किया जाता है, सो द वर्क इज डन, काम हो गया ऐसा लगता है। तो पुनः आप सबको प्रणाम। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात को एक रिदम के साथ आपसे बात कर सकूं, विनोद जी। ऑल राइट, सो हियर वी गो। मैं आपसे एक तो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले, है ना, क्योंकि 2022 सपनों का वर्ष होगा बहुत सारे लोगों के लिए, है ना। 2022 में बहुत सारे लोग कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 2022 में बहुत सारे लोग they will be in a great victory for themselves, for their family. 2022 आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। 2022 में आपके जो पुराने रिग्रेट्स हैं, जो पास्ट में पड़े हुए थे, वो सब वो सब आप पूरा करने वाले हैं। So 2022 ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से you are going to make it something for you, something very special for you. आप अपने लिए कितना स्पेशल करने वाले हैं 2022 को। और मेरा इसलिए मैं वो दो क्वेश्चंस पूछूंगा, और मैं देखूंगा कि आप किस तरीके से 2022 में चीजों को लेके चल रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, और चैट बॉक्स पे आप अपनी बात कह सकते हैं शॉर्ट में लिख करके। 2022 की पेस मीटिंग में हम लोगों ने आपसे बहुत पहले ही बातचीत किया था, यानी 2021 में वो संदेश दिया था आपके लिए, अपने लिए भी और आपके लिए भी। कोई मुझे बता सकता है कि वो मेरे संदेश क्या थे? व्हाट वाज द रेजोल्यूशन? क्योंकि 2022 के यदि आपने रेजोल्यूशंस किए थे, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, रेजोल्यूशन तो फेल हो जाते हैं, बट यदि उस रेजोल्यूशन पे आपकी कमिटमेंट थे तो वो जरूर पूरे होंगे, है ना। क्योंकि एक तो आप कमिटेड हैं इसलिए वो पूरे होंगे, और आपके कमिटमेंट को देखते हुए आपकी अपलाइन आपको हमेशा साथ देगी, ब्लेस करेगी और प्रे भी करेगी, एंड यू विल एंड अप वेयर यू थॉट ऑफ बीइंग। आप वहीं पे पहुंचा दिए जाएंगे जहां पर आपने सोच की। वेरी नाइस। संतोष जी ने बताया सुपर 6 यानी 300 टीवी क्लब में होना। खुशबू ने बताया 15 से 20 प्लान, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपने बताया कि आपको BFI जाना है। बिल्कुल, 3 months 300 PV मिनिमम BFI। वेरी नाइस। एक चीज आप मिस कर रहे हैं, या जनवरी टू मार्च के बीच में हैव टू बिकम, ओह दैट्स ग्रेट हर्षित, यानी सर श्रवण प्रवेश, फैंटास्टिक। 300 PV न्यू BFI कोर, है ना, कोर एंड 15 से 30 प्लान दिखाना। फैंटास्टिक, आपके लिए मैं क्लैप करता हूं, यदि आपने चीटिंग नहीं की है तो, है ना। सुपर 6 ऑफ माई अपलाइन एंड कोर डेली, दैट्स ग्रेट। यदि ये आपके 24/7 आपके दिमाग और आपके फोकस में रहता है, तो आपको नहीं पता कि आप आने वाले समय को किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हो, आने वाले समय के में अपनी सक्सेस को किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हो, यदि आप 24/7 इस रेजोल्यूशन के प्रति कमिटेड हैं और याद में है ना। आप यदि अपनी सक्सेस, दैट्स ग्रेट, सुपर 30 कस्टमर का के थ्रू ही आप 300 PV क्लब, यानी 300 PV क्लब का मतलब आप सुपर 6 बन जाएंगे अपने अपलाइन के, ठीक है। और आप ब्रांड न्यू BFI होंगे बाय और बिफोर 31 मार्च। 31 मार्च इज डेडलाइन। अभी जो 15% होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, प्लेटिनम होंगे, है ना, क्या क्या होंगे, उनको भी ब्रांड न्यू BFI जाना है। ऑल राइट, उनको भी ब्रांड न्यू BFI जाना है।
सो 200 पीवी की 3 लेग क्रिएट करनी है आपको, चाहे आप उसी जहां पर आप 3 लेग की डेप्थ बिल्ड कर रहे हैं वहीं पर अपना ये कंट्रीब्यूशन करें, है ना। ये सब कुछ आपके ऊपर है, बट आपने मेरे पहले क्वेश्चन को जवाब बहुत सही तरीके से दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं और अपलॉड करता हूं आपके लिए। ओके, ऑल राइट। उसके बाद मुझे मौका मिला था, ये बात को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, कितनी सिंसियरिटी के साथ ले रहे हैं, ये आपको फिनिश लाइन तक जरूर पहुंचाए। नाउ, आज इसके पहले मैंने बात की थी आपसे, और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि मैंने आपसे 5 बातें की थी, है ना, 5 महत्वपूर्ण बात की थी कि आप 2022 में, है ना, ये 5 चीजों को क्या करेंगे अपने आप को, जिसमें मेरा जो लास्ट स्लोगन था, जो लास्ट मैसेज था कि यू नेवर अराइव, यू ऑलवेज इवॉल्व, है ना। आप कभी कहीं पहुंचते नहीं है, है ना, ऐसे नहीं होता है बाय डिफॉल्ट आप कहीं पहुंच गए, आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं, इसलिए आप वहां पर पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा कि मुझे एक बहुत पंच लाइन जो किसी स्पीकर ने कहा था, किसी स्पिरिचुअल गाइड ने भी कहा था कि आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, बराबर, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बट वो आपको जरूर मिलता है जो आप बनते हो। सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट योरसेल्फ। आप अपने आप को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं ना। तो उस पे मैंने 5 चीजें बताई थी। आप चैट बॉक्स पे कोई जना बता सकता है वो 5 चीजें मैंने आपको क्या बताई थी? बी क्विक, है ना, थोड़ा क्विक होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं आज, आप यदि बताएंगे तो आज मैं आपको वीक और नहीं, ये नहीं बताया था मैंने, 5 महत्वपूर्ण चीजें बताई थी आपको मैंने, है ना। चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2022 में डोंट बी अ लिसनर, लाइक कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप समझिए उसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्मिता गादरे जी ने अफर्मेशन डेली, ये भी नहीं बताया था, ये तो बहुत पहले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्मिता जी, ये तो करना ही है। मैंने लास्ट अपनी टॉक में 5 चीजें क्या बताई थी? 15 प्लान मंथली, ये तो आपको मैंने रेजोल्यूशन में बताया था, है ना, 2022 का। एनीबडी? और निर्मल जी बोल रहे हैं और बताई थी। ये भी पुराना है, मैंने अभी जनवरी में जो टॉक किया था, तो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट मैसेज, 5 पॉइंट्स बताए थे कि किस तरीके से फोकस ऑन योर डाउनलाइन। नहीं, वो तो हमेशा फोकस रखना ही है। चलिए, एनीबडी, लास्ट चांस, क्योंकि समय कम रहता है आज के दिन। एनीबडी कैन टेल दोस 5 important thing? Art of listening, art of making friends. No, no. Always keep. Okay, okay, okay. चलिए, आपने नहीं बताया। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें किसी ने बताया नहीं अभी तक। आपने 9 कोर स्टेप संगीता जी बता दी हैं, ये रेजोल्यूशन था। एनीवे, सो चलिए अब आप विराम दीजिए, मैं आप 4 क्लोजिंग अपडेट, आरपीएन चंद्रा कौन बोल रहा है? ओके, 4 क्लोजिंग अपडेट, 4 बेसिक्स अपडेट संगीता जी। नो, ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे अच्छी बात है कि आप सारी इंपॉर्टेंट चीज को मेंशन कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ओके, नो गेस नाउ। और ये चीज मेरे को ये बता रहा है आपसे कुछ बात करने के लिए कि आप जब भी मीटिंग में रहे तो नोट्स बनाए, है ना, नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो एक तो वो आपको आधा से ज्यादा याद रहता है ना, आधा से ज्यादा आपको याद रहता है, एंड प्लस आप देख सकते हैं उसको कि क्या बताया था। और प्लस एक दिन ऐसा होगा कि जब आप स्पीकिंग करेंगे तो आपकी स्पीकिंग से हम लोग अपने अपलाइन की टॉक बोल रहे हैं,
से मुंह हमारा है, ये सब कुछ अपने अपलाइन से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, इसलिए हम कुछ नई चीज थोड़ी बता रहे हैं, है ना। ये सब कुछ सीखी हुई चीजें बता रहे हैं आपको। थैंक गॉड दैट वो सब कुछ अपलाइन का है। मैंने आपको जो 5 चीजें बताई थी, अब आप जरूर लिखिएगा, जल्दी से जाएंगे क्योंकि उस दिन मैंने डिटेल में बात की थी। आज सिर्फ 5 चीजें बता के फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। मैंने पहली चीज बताई थी आपको कि क्या आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके, ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज बताई थी कि क्या आपने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके, है ना, बिजनेस को समझ करके ये माना है कि ये आपका बिजनेस है और उसकी ओनरशिप 100% ले ली है। दैट वाज माय फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हैव यू टेकन द ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस? और क्या इसको आप अपना बिजनेस समझते हैं पार्ट टाइम में? और यदि अपना बिजनेस समझते हैं तो इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रेस कोड से लेकर के और अपनी हर चीजों पर काम करते हैं। और उसके लिए मैंने जो पॉइंट टू बी नोटेड बताया था कि आर यू गेटिंग इनोवेटिव? क्या आप इनोवेटिव हैं? और मैंने आपको पंच लाइन बताई थी, दैट इफ यू आर इन इनोवेशन देन योर बिजनेस इज अलाइव। यदि आप इनोवेट करते हैं अपने आप को डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, तो आपका बिजनेस हमेशा लाइव होगा, ग्रोइंग होगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट, innovation, because innovation is directly proportional to your business growth, है ना। क्योंकि दुनिया कॉम्पिटिटिव हो रही है, मार्केट पे आप यूं खुजली करके बोलेंगे ना तो नई बात बनेगी। यू हैव टू बी इनोवेटिव और आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। आप इसको अपना बिजनेस समझिए, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और यदि ये है तभी आगे की बातें आपको समझ में आने लगी, ठीक है। सो ओनरशिप ली है, इनोवेटिव है क्या, बिजनेस अपना समझते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं क्या। आप अदर बिजनेस में यदि 1 करोड़ रुपया डालते तो ये आप सब कुछ करते, हाँ या ना। आप इनोवेटिव भी होते, ओनरशिप भी लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते और अपने को अपडेट करते। और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही बिकम स्मार्ट प्लेयर, फिर वो स्मार्ट प्लेयर बन जाता है। नंबर सेकंड आपको मैंने आपको इस पर एग्जांपल दिया था कि रॉबर्ट ई कियोसाकी का एक एग्जांपल दिया था। व्हाट वाज दैट योर क्वालिटी लाइफ, यानी जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, इट डज नॉट डिपेंड व्हाट यू स्पीक टू अदर पीपल। आप फेक हो सकते हैं, इट डिपेंड्स व्हाट यू विस्पर टू योर ईयर्स। ये डिपेंड करता है आप अपने कान को, क्योंकि जब आप कोई चीज दुनिया को बोलते हैं ना कि मुझे ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, तो सबसे पहले आपके कान सुनते हैं और वो कान बोलते हैं कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और इसके लिए अपने आप को क्रिएट कर रहे हो क्या, अपना एक बेस्ट वर्जन बना रहे हो क्या, ओरिजिनल, है ना। दैट इज माय फर्स्ट मैसेज, दैट वाज माय फर्स्ट टिप टू यू फॉर योर सक्सेस। Second is, which is very important, is communication. आप अपने कम्युनिकेशन को, मैं अभी बात करूंगा इस पे, ये सेकंड पॉइंट था, इस पे ज्यादा बात करूंगा आज के टॉपिक में। कम्युनिकेशन आपका शार्प होना चाहिए, क्योंकि पीपल डू नॉट ज्वाइन एमवे। लोग एमवे नहीं ज्वाइन करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को इंस्पायर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, होप देते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ बिग थिंग इन दिस बिजनेस। बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमने क्या बताया था आपको, डू यू रिमेंबर? हैव यू डेवलप्ड अ विजन? कहां पहुंचेंगे आप 5 साल के बाद? आप 31 अगस्त 2023 में सिल्वर जुबली में अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्या ये विजन आप कैच करते हैं, फेथ करते हैं?
डू यू सी बिफोर गेटिंग, और इस पर मैंने आपको एक पंच लाइन बताया था, है ना, कैस्टल इन एयर, हवा में महल बनाइए। मिलने से पहले स्ट्रक्चर में लिखिए कि मैं 31 अगस्त 2022 का ब्रांड न्यू बीबीआई हूं, और सिल्वर हूं, और प्लेटिनम हूं, जो भी आप, उसको पहले हवा में महल बनाओ यार, है ना, बनाइए हवा में महल बिफोर गेटिंग। एंड आई गेव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ वॉल्ट डिज्नी। मैंने आपको वॉल्ट डिज्नी का एग्जांपल दिया था कि वो बनाने से पहले इस दुनिया से चले गए थे, है ना, लेकिन सब कुछ करके गए थे। सो ग्रेट थिंग्स हैपन ट्वाइस, पहले आपके मस्तिष्क में होता है, बाद में वो हकीकत में होता है। तो आपको जो चाहिए इस बिजनेस में ना, वो कार, जो कुछ भी चीज चाहिए, वो स्ट्रक्चर, वो पिन, वो प्रॉफिटेबिलिटी, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो सब हवा में महल बनाइए। स्पीक टू यूनिवर्स, स्पीक टू योर हार्ट, है ना, स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, कि हम सब ये चाहते हैं। थैंक यू गॉड, है ना, ऐसा आवाज अपने आप निकल जाती है। सो हैव अ विजन, कास्ट द विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि विजनरी पीपल, दे डोंट गेट टायर्ड, है ना, दे 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 नेवर गेट टायर्ड बिफोर फिनिशिंग द टास्क। इसलिए विजन बहुत जरूरी है, राइट जी। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था, स्टीव जॉब्स के पॉइंट है ये, परसिवरेंस, लगे रहो। भगवान भी एक दिन मजबूर हो जाएगा कि यार ये मेरा बच्चा जो है ना, स्टबन है, जिद्दी है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है, ये क्विटर ही नहीं है, ये गिव अप कर ही नहीं रहा है, इसलिए इसको देना ही पड़ेगा। आप उस बच्चे को इमेजिन करिए कि आपकी जेब में पैसे नहीं होते दोस्त, लेकिन जब बच्चा आपका जिद करता है, पता नहीं लौट जाता है, ये वो, और फिर आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके और आप उसकी जिद को पूरा करते हैं। वो जिद ड्रग्स नहीं होना चाहिए, है ना, वो जेन्युइन जिद होनी चाहिए। तो आप भी जिद्दी बनेंगे तो ऊपर वाला कहेगा इसको तो देना ही पड़ेगा। परसिवरेंस, डटे रहना, लगे रहना, फोकस में बने रहना, ये विनर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। स्टीव जॉब्स साहब इस एग्जाम्पल के प्रतीक हैं। इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक, परसिवरेंस, लगे रहना। ओके, एंड मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था, एंड दैट लास्ट पॉइंट वाज सीक द एडवाइस फ्रॉम योर कोच, है ना। आप अपने अपलाइन के एडवाइस, यानी कि उनसे बिना पूछे, उनसे बिना बात किए उनके सबमिशन में जाओ यार, बातें करो अपने अपलाइन से, जैसे आप अपनी वाइफ से बात करते हो ना, कुछ दिनों के लिए उनको उसी दर्जे में रखो। टॉक टू योर अपलाइन, हफ्ते में 3-4 दिन तो बात कर ही लो अपने अपलाइन से सर, है ना, और बोलो कि मैं, और मुझे बताइए। बहुत सारी डाउनलाइन कहती है जैसे मीटिंग खत्म होगा कि आज मैं कैसा बोली। अवश्य करिए इस चीज को, है ना, अपने अपलाइन से मिक्सअप होइए, पार्टनर की तरह बिहेव करिए, डोंट गो बियॉन्ड। आपको मालूम है एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसपे जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो विज्ञान से ताल्लुकात रखते वो समझ जाएंगे, m1 का मतलब आप, m2 का मतलब आपकी अपलाइन, है ना। लेकिन इनके बीच में दूरी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ये जितना कम दूरी रखोगे फोर्स उतना ही पावरफुल तरीके से लगेगा। मैंने देखा है लोग महीनों तक अपने अपलाइन से बात नहीं करते हैं, इसलिए वो कहीं पहुंचते भी नहीं है, और पहुंचोगे भी नहीं। बी क्लोज टू योर अपलाइन यार, टिल यू फिनिश द रेस। उसके बाद छोड़ दो उसको, आपकी मर्जी, आप स्वार्थी बनो ना। Become a selfish to hold with your upline
till you become diamond or double diamond and whatsoever. तब तक तो इंटैक्ट रहो अपने अपलाइन के साथ, है? यस, क्योंकि आपकी अपलाइन क्यों, अब आप क्वेश्चन कह सकते हो कि यार मैं क्यों अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हूं? दोस्त, आपकी अपलाइन ट्रांसमिट करती है ब्लेसिंग्स, आप आइडियाज, कम से कम अकाउंटेबिलिटी रहती है कि वो पूछेगा क्या किया, है ना? डिसिप्लिन हो जाओगे, कुछ तो वो पूछेगा यार, जो आप नहीं कर रहे हो ना, वो करना शुरू कर दोगे। एक पकड़ लो अपलाइन, एटलीस्ट वन अपलाइन जिससे आपकी बात समझी। तो सोचो, ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, प्रेयर भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, और आप यही काम नहीं कर रहे, बात ही नहीं करते हो। ये 5 चीजें मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऑलराइट। और मैंने आपको बताया था, हेनरी फोर्ड का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। वो तो कुछ भी नहीं थे, ना पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं, बट विजनरी थे। ये 5 चीज वो क्वालिफाई करते। And what he did, he became the first $1 trillion industry कि वो जनक बने, है ना? आप भी बन सकते हैं। $1 trillion इंडस्ट्री में आप कहीं तो पहुंचेंगे जब इंडिया में एमवे इंडिया का जब 25,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसमें आपका 500 करोड़ का टर्नओवर। ऐसा सोचो ना दोस्त, क्योंकि योर थॉट विल बिकम योर थिंग्स। आप जो सोचोगे वही तो बनोगे, फिर कर्म तो उसके बाद प्रस्तुत होता है। ये मैंने 5 चीजें बताई। अब मैं आज 2 चीजें सिर्फ बताऊंगा ताकि आप भूले ना। आपने मेरा टाइम ले लिया एक्चुअली में ये 5 चीजें बताने में ना, आप खट से बता देते तो मैं आज आपको 2 ऐसे सिद्धांत से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, चाहे भले इसको दोबारा मुझे आपको बहुत बृहद होकर के समझाना पड़े। ये 2 महान सिद्धांत, पहले तो लिख लो लाइन में, ये आपको मल्टी मिलियनर बना सकते हैं। और हर जने को मैं ये बोल रहा हूं, मैं रादर आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ये दोनों सिद्धांत को पहले लिख लो, बाद में इसको समझो और इसको यथार्थ बना दो। क्योंकि मैं आपको वादा कर रहा हूं कि ये 2 प्रिंसिपल से आप हिंदुस्तान के, दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी एमवे इंडिया के, आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं, सिर्फ ये 2 प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। देखूं मैं कितने लोग सुन रहे हैं मेरे। 78 पीपल। मैं 78 लोगों को वादा करता हूं, है ना, कि ये 2 सिद्धांत को पकड़ लो और इसको यथार्थ बना, आप मल्टी मिलियनर क्लब में पहुंचाओ। क्या है पहला सिद्धांत? और ट्रस्ट करके सुनना। पहला सिद्धांत है, द नंबर 1 प्रिंसिपल इज मेक योर सर्कल 100 PV with 100 PV in the first week of every month। यानी एवरी मंथ, जो हर महीना आपको भगवान देगा, है ना, उसके पहले सप्ताह में, फर्स्ट 5 डेज में, पहले दिन, दूसरे तारीख, तीसरे तारीख, मैक्सिमम 5 तारीख, अपने गोले को 100 PV से रंग दो, वो सामान खरीद लो। उसके बाद आप उसको रिटेल करो, चाहे जो मर्जी करो, खा जाओ, रिटेल करो, रिकमेंड करो, बट एक संकल्प लो कि मैं अपने सर्कल को 100 PV से करूंगा। यदि आपको मल्टी मिलियनर क्लब में पहुंचना है तो करना। बिना इसके करके देखो पहुंच रहे हो कि नहीं, है ना? इसको करके तो आप जरूर पहुंचोगे। अभी मैं पहुंचाऊंगा आपको मेंटली भी, है ना? और इसको करके देखो। ऐसा होता क्या है कि आपकी फीलिंग्स चेंज होगी और वो आपको, इसको फिर कोई बोलेगा नहीं, फिर बार बार होगा। और बहुत सारे लोग करते हैं जो मुझको सुन रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स मेरे को कनेक्ट किए होंगे, क्योंकि वो कर देते हैं 1-2 तारीख को। इसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो कर देते हैं। आप एक एग्जाम्पल बनो, क्योंकि ये पहला सिद्धांत है जो हजारों लोगों को मल्टी मिलियनर क्लब में लेके गया है। आप जाओ ढूंढ लो इसको, सच मिल जाएगा आपको। अभी मुझ पे भरोसा करके सुन लो, बाद में इसको डिस्कवर करो, आपको यही सच मिलेगा कि आरपी सिंह जी बिल्कुल सही कहा आपने।
ओके, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पहला प्रिंसिपल है। अब आप कहेंगे कि आरपी सिंह जी लेकिन होगा कैसे 100 पीवी, फिर तो अब बड़ा लेंदी टॉक हो जाएगा। क्या डेमो बैग है आपके पास? क्या आप अपने 150 प्रोडक्ट में आज ईमानदारी से कह सकते हो कि कितने प्रोडक्ट्स पे आपकी मास्टरी है ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसाइड करता है कि आप 100 पीवी आपके सर्कल में क्यों होता है और क्यों नहीं होता। दूसरा प्रिंसिपल, the second principle which will take you to the millionaires club is, अपने स्पीच पैटर्न को शार्प करो। अभी पीछे मैंने बोला था आपको कम्युनिकेशन, that people do not join MBA, people join you because you inspired them। अब आपका जो स्पीच पैटर्न है, वो मान लो आपका कोई दोस्त है जो 2 साल 3 साल पहले आपको मिला था और वो आज आपको मिले और आपके स्पीच पैटर्न में कोई परिवर्तन देखे कि बड़ा पॉजिटिव टॉक करने लगे हो आप जब भी बात करते हो होप देते हो, आप बहुत हम्बल हो, आपके अंदर बहुत ही ह्यूमिलिटी डेवलप हो गई है, आप लोगों से प्यार करने लगे हो, एंड नाउ यू हैव बिकम रिफाइंड। ये कब होगा? जब आप अपने को स्किल्ड करोगे, स्किल है ना, जब आप सीडी बुक्स सेमिनार में होंगे और आप नोट्स बनाएंगे, किताब पढ़िए हर रोज आधे घंटे, एक सीडी सुनिए हर रोज, सेमिनार में रहिए हर रोज यदि सेमिनार है तो, और इसको लगातार करके तो देखो एक बार। कोर, इसीलिए मैंने आपको 90 डेज का कोर का पैटर्न पे आने के लिए अपील किया, क्योंकि हर रोज आधे घंटे की किताब और 3-4 किताबें खत्म करना, हर रोज एक सीडी सुनना, यानी 100 सीडी सुन लेना, है ना, और सेमिनार में बैठे रहने से जानते हो क्या होगा? आपके अंदर की जितनी भी रिजिडिटी है, एक तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा और अंदर का जितना रिजिडिटी है ना, जितना भी ठोसता जड़ता है, वो बाहर निकल जाए। एंड लेट मी प्रॉमिस यू, आपका सक्सेस न्यू फास्ट होगा, न्यू फास्ट होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, आप प्लान दिखाते हो और अंदर से अपने को खींच लेते हो कि अरे बड़ा टफ टाइम है, कोई ज्वाइन करेगा क्या? तो आप ही ने खराब कर दिया। बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी यू डिस्ट्रॉय योर रिजल्ट। आपने अपने परिणाम को ही नष्ट कर दिया। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप सीडी सुनिए, किताब पढ़िए, सेमिनार में रहिए, बार बार रहिए, 9:30 PM की मीटिंग में रहिए, क्योंकि हमारे सारे स्टार्स अच्छा कनेक्ट करते हैं। संडे की मीटिंग में रहिए, थर्सडे की मीटिंग में रहिए, सीडी सुनिए। जानते हो क्या होगा? आपका स्पीच पैटर्न, आई प्रॉमिस यू, 90 दिन के बाद आपके स्पीच पैटर्न में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप जब आपके अंदर से उस आपका जब एटीट्यूड फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होगा और आपके अंदर से वो सारा रिजिडिटी बाहर निकल जाएगा, तो आपको देख करके लोगों के मन में एक नेकी का ख्याल आएगा। लोग आपसे, आप एक 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 आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आप एक मैग्नेट बन जाओगे, आप अट्रैक्ट करने लगोगे लोगों को अपने 3 फुट के अंदर। सो आपका स्पीच पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या हर रोज इवॉल्व कर रहे हो। अब बात आती है अफर्मेशंस लिख रहे हो, आप खुद एक एग्जाम्पल बन रहे हो, क्या आप लोगों को इंस्पायर करते हो, क्या आप प्लान दिखाते हो, क्या आप लोगों को कनेक्ट करते हो, फॉलो अप करते हो, लोगों को उम्मीद देते हो? इफ यू डू दैट, लेट मी टेल यू, आप अपने शहर में एक हंगामा, सक्सेस की हंगामा क्रिएट करेंगे। यू विल बी अ फास्ट मूविंग लीडरशिप। लोगों को लगेगा अरे ये इतना जल्दी कौन सा व्यक्ति है यार जो फास्ट सक्सेस, आपका उस शहर में नाम होने लगेगा। कैसे नाम होगा? कभी आप किसी महीने में आप BFI निकालोगे, किसी महीने में आप 2 BFI निकालोगे, किसी महीने में आप BBI निकालोगे, किसी महीने में आप सिल्वर ब्रेक करोगे, गोल्ड ब्रेक करोगे, प्लेटिनम भी आने लगेंगे 2 से 3 साल के अंदर। और लोग सोचेंगे कि माय गॉड, ये कैसे हुआ? ये इन्हीं 2 सिद्धांतों को बार बार करने से हुआ। यदि आप 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं
आज के 3 साल के बाद 5 तारीख को आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि 100 लोग करने लगे तो क्या होगा आपके बिजनेस में? आप 5 तारीख को ही सिल्वर ब्रेक कर जाओगे। दिस इज द पावर। आप सोचो 5 तारीख को ही 1.25 लाख रुपए इनकम आप जनरेट कर चुके हो। 5 तारीख को, 1 तारीख को मंथ खुला और 5 तारीख को आपकी 1.25 लाख की इनकम बन गई। अभी 25 दिन बचे हुए हैं। दोस्त मेरे, इसको अट्रैक्ट करो, विजुअलाइज भी करो, अट्रैक्ट करो। ये सिद्धांत आपको शर्तियां, क्योंकि आज हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में यदि वो गैलेक्सी डायमंड्स एंड अबव की यदि बनी है तो इन्हीं दोनों सिद्धांतों का को परछल के क्रिएट किया सक्सेस। बस मेरी बात पे भरोसा करो और इसको इतनी गहराई में लेके जाओ कि ये आइडिया आपका एग्जिस्टेंस बना दे, आपके अंदर एक एग्जिस्टेंस बना दे, यथार्थ बना दे। आप हटको ना अंदर से, आप करो। यू बिकम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ, है ना। इस दुनिया को इतने लोग मिल करके नहीं बदलते हैं, दुनिया को एक इंसान बदलता है और आप ये जानते भी हैं। सो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे। एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, है ना। इन 2 प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिएगा और इस पे काम करिए, है ना। एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। आपको फोन करके नहीं कहना पड़ेगा कि आपने सीडी सुना क्या, है ना। लोग आपको सुन करके बोलेंगे कि मुझे ऐसा लीडर बनना है। यू विल बिकम ए मैजिक अराउंड 100 and thousands of the people। जब आपको स्टेज मिलेगा, जब आप बोलोगे ना, तो लोग आपसे कनेक्ट फील करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे कि मुझे ऐसा लीडर बनना है। ओके, सो चेंज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। चेंज द वे यू थिंक। अपनी सोच को बदलिए, आप वहां जरूर पहुंच जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू।